हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फ्री में फिजिक्स। लेक्चर 9 में हम लोगों ने रेजिस्टेंस और काउज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में आई बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम लोग किसी कंडक्टर के लेंथ को डबल कर देते हैं तो एमोमीटर में करंट का रीडिंग हाफ शो करने लगता है। मान लेते हैं कि हमारे पास सेम मटेरियल का दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स है जिसका लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। जब हम लोग इस कंडक्टर में V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो एमोमीटर में रीडिंग I शो करता है। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाई I होगा। अब हम लोग इन दोनों वायर्स को कंबाइन करके सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। वायर के लेंथ को डबल करके सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो एमोमीटर में करंट का रीडिंग हाफ शो करने लगेगा। मान लेते हैं कि इन दोनों कंडक्टर में कंबाइंड रेजिस्टेंस R डैश है तो R डैश इज इक्वल्स टू V बाई I2 होगा। इट मीन्स R डैश इज इक्वल्स टू 2V बाई I, बट V by I is equals to R, and if we will put the value of V by I is equals to R, then we will get R dash is equals to 2R। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी कंडक्टर के लेंथ को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। इट मीन्स resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. So we will write it down. We can write here resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor। अब हम लोग दूसरे फैक्टर की बात करेंगे और दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड द सेकंड फैक्टर इज एरिया ऑफ कंडक्टर। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर देते हैं तो एमोमीटर में करंट का रीडिंग भी हाफ शो करने लगता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है। L है और इसका रेजिस्टेंस R है। जब हम लोग इस कंडक्टर में
जब हम लोग इस कंडक्टर में V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट एमोमीटर में करंट का रीडिंग I शो करता है। इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाई I होगा। और जब हम लोग इस कंडक्टर के थिकनेस को हाफ कर देते हैं, इट मीन्स इसके थिकनेस को हाफ कर देते हैं, तो एमोमीटर में रीडिंग हाफ शो करने लगता है। मान लेते हैं कि इस थीन वायर का जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दिया गया है, लेंथ अभी भी सेम है, इस थीन वायर का रेजिस्टेंस R डैश है, देन इस R डैश इज इक्वल्स टू V बाई I बाई 2 होगा, दैट इज इक्वल्स टू R डैश इज इक्वल टू 2V बाई I, but V बाई I is equals to resistance, it means R dash is equal to 2R। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग किसी कंडक्टर के थिकनेस को कम कर देते हैं, इट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। इट मीन्स cross sectional area is inversely proportional to the resistance of the conductor. So we will write it down. Resistance of the conductor is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor. It means R is inversely proportional to cross sectional area. Here we can write R is directly proportional to length of the conductor. अब हम लोग तीसरे फैक्टर्स की बात करेंगे और तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल। जब हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो सेम पोटेंशियल पे करंट का वैल्यू चेंज होता रहता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, वहीं न्यूक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और अगर हम लोग इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो इंसुलेटर के रेजिस्टेंस को हम लोग मानते हैं कि इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट फैक्टर की, और लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। जब हम लोग किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, और जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ऐसा एलॉय के केस में नहीं होता है। एलॉय के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से उसके रेजिस्टेंस पे लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।